X gram of ethyl amine is subjected to reaction with NaNO2HCl followed by water, evolved dinitrogen gas which occupied 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP. नाउ गाइस ये देखिए 2.24 लीटर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. वी नो कि एट STP जब 1 मोल की बात करते हैं हम तो उसका मतलब क्या होता है 22.4 लीटर्स. ओके, ये ध्यान रखना. तो इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, ओके, तो क्या हो जाएगा 2.24 लीटर्स एट STP, मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मोल. तो ये ध्यान रखना. ओके, सो अब रिएक्शन देखते हैं. पहले इन्होंने कहा है कि इथाइल अमाइन है यानी CH3CH2NH2 को आपने NaNO2HCl के साथ जब रिएक्शन कराया फॉलोड बाय वाटर, तो वी नो गाइज जब ये रिएक्शन होते हैं, देखिए जनरली ये लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है. ओके, यानी या इसको कह देते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड. नहीं दी हुई है लेकिन जनरल रिएक्शन की कंडीशंस यही रहती है. तो इसको आप क्या करते हो, डाइएजोनियम बन जाएगा सॉल्ट, यानी CH2N2 पॉजिटिव बन जाता है. करेक्ट. इसको क्या बोलोगे अब, इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड. अगेन जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप होगा. N2 जब निकलता है बहुत स्टेबल होता है N2 गैस. करेक्ट. दैट इज वाई ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. तो यानी CH3CH2OH तो यहाँ बन गया, H पॉजिटिव निकल जाता है, प्लस N2 गैस निकल गई. समझ रहे. और तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका Cl और इसका H मिलके प्लस HCl भी बना देते हैं, लेकिन इसकी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है. आप N2 की बात ध्यान रखें. तो इन्होंने कहा क्या कि X ग्राम अगर आप इथाइलमाइन ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन हो रहे हैं तो जो डाई नाइट्रोजन बनी है वो आपकी 2.24 लीटर्स पे बनी है. हमने अभी देख लिया कि 2.24 लीटर्स का मतलब होता है 0.1 मोल. इसमें X ग्राम पूछा हुआ है. ठीक है. नाउ इस बात को देखिए कि अगर 1 मोल ये इथाइल अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल N2 ही बन रहा है. करेक्ट. तो अगर 0.1 मोल N2 प्रोड्यूस हो रहा है, 0.1 मोल, इसका मतलब 0.1 इथाइल अमाइन ही आपका रिएक्ट कर रहा होगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे जो X ग्राम है वो ग्राम वेट है ऑफ 0.1 मोलर इथाइल अमाइन का. 1 मोल इथाइल अमाइन में अगर मैं 1 मोल इथाइल अमाइन का वेट देखता हूं, वो क्या होगा, इसका पूरा मोलिकुलर मास का. तो अगर मोलिकुलर मास निकालोगे 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 हो गया, एक कार्बन का 12 होता है, इंटू 2 हो जाएगा. तो 3 4 5 6 7, एक का 7 हो गया, 7 हाइड्रोजन का 7 हो गया, एंड नाइट्रोजन प्लस 14 हो जाएगा. ये कैलकुलेट करता है आपको 45 ग्राम्स हो जाता है. यानी अगर आप देख रहे हो तो 1 मोल इथाइल अमाइन का वेट हो गया 45 ग्राम्स. तो 0.1 मोल इथाइल अमाइन का क्या हो जाएगा, 45 इंटू 0.1 ग्राम्स, या 45 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम्स. करेक्ट. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन था. जनरली इसमें स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इसमें हो जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या है. इस तरह के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप मोल्स में जरूर देखें कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ही जो आपका प्रोडक्ट है वो बन रहा है या नहीं. इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होती है. सो फिलहाल जो फाइनल आंसर है इज 45.